दिखाई दे रही है? साथियों अगेन आप सभी को नमस्कार। एंड सबसे पहले साथियों बधाई दूंगा, कांग्रेचुलेशन करूंगा आपको, आप इस परिवार का हिस्सा बने हैं साथियों। और मैं आप सभी सक्सेस माइंडेड पीपल का लक्ष्मीचंद तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं साथियों। कहीं ना कहीं आज आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने गलती से सही, यारी दोस्ती रिश्तेदारी के नाते सही, आपने आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ग्रोइंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया साथियों। हो सकता है आपको इसका गहराई का अंदाजा ना हो, लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा ये इतनी तेजी से ग्रो करने वाली है 2021 से और 2030 के बीच में कि आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं साथियों जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा उन सपनों को। तो साथियों चलते हैं किस तरीके से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोग हैं जो ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद उनको पता नहीं होता कि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ना ही अपलाइन से हो सकता है प्रॉपर जानकारी मिल पाती है। कई बार क्या है कंफ्यूजन रहता है और कोई चीजें मौखिक जो होती है वो कहीं ना कहीं हवा में चली जाती है। लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, इस बिजनेस की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल के बारे में मैं जानकारी दूंगा। यदि आपने उनको सुना, समझा और काम करना शुरू किया, इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो नो डाउट्स आपका काम 1000% साथियों बहुत ही तेजी से चलने वाला, आगे बढ़ने वाला है। तो साथियों चलते हैं कि क्या वर्क है जिसके अंदर काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे फर्स्ट मीटिंग, स्टार्टअप मीटिंग जिसको बोला जाता है, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली जो मीटिंग ज्वाइनिंग करने के बाद, यानी कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में भी ज्वाइनिंग करता है, प्रोडक्ट को खरीदारी कर लेता है, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जस्ट लाइक पोलियो का टीका है, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्कर टूटा। यानी कि जिस तरीके से एक बीज हमने डाला है, आपने देखा होगा वो छोटा सा अंकुर जो लेता है वो बीज अंकुर निकलते हैं उससे, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा उस छोटे से पौधे की, छोटे से बच्चे की, जब वो जन्म लेता है छोटा सा बच्चा, तो उस समय हमें सबसे ज्यादा जो केयरिंग करने की जरूरत होती है वो उस समय जरूरत होती है जब उसका स्टार्टिंग फेज होता है। तो उसी तरीके से साथियों हमारी जो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो शुरुआती लेवल होता है हमारा साथियों। और मैं बधाई दूंगा आप लोगों को और अवेयर करूंगा आप लोगों को, सावधान करूंगा कि आप लोगों का अभी शुरुआती फेज है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिसपे आपको चलना है, उनको फॉलो करना है और उनका ध्यान रखना है। आपको एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा साथियों कि आज आपने शुरुआत कर ली है, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपके साथ जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर ये मीटिंग करवानी जरूरी है, कंपलसरी है। यदि आपने स्टार्टअप मीटिंग नहीं करवाई तो होगा क्या कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है उसको इस काम को करने की कोई जानकारी नहीं है, और उसको जानकारी नहीं है तो वो गलत जानकारी के कारण काम को करना शुरू कर देता है। और जब गलत जानकारी से इस काम को करना शुरू करेगा तो आप जानते हैं कि जानकारी यदि सही ना हो और उसको पता ही ना हो कि इस काम को कैसे किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम को करेगा। और जब गलत तरीके से मार्केट में इस काम को करेगा या किसी भी काम को करेगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फेल हो जाएगा साथियों। और उसके जो जिम्मेदार होंगे कहीं ना कहीं वो हम लोग होंगे साथियों। तो सबसे बड़ा जो कारण है साथियों कि हमें 24 घंटे के अंदर जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है उस पर दया रहम ना करके, उस पर कैसे भी करके टाइम निकलवा के ये मीटिंग करवाना जरूरी है साथियों। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है एथिक्स। सबसे पहले साथियों आज आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर रखना पड़ेगा पेशेंस, यानी कि धैर्य, जिसको हम धीरज भी बोलते हैं। क्योंकि धैर्य किसी भी काम में रखना पड़ता है। जैसे एक बीज को विकसित होने में साथियों समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, उसी प्रकार साथियों डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर धैर्य रखना पड़ता है। और एक व्यक्ति के पास जितना बड़ा धैर्य होता है साथियों वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। जैसे एक भिखारी को 5 से 10 मिनट का धैर्य होता है, किसी के पास भीख मांगने के लिए जाता है तो 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता है, तो 10, 20, 50 रुपए कमाता है। और एक मजदूर होता है उसको 8 से 10 घंटे का धैर्य होता है तो 400, 800, 1000 रुपए कमाता है। और एक नौकरी वाला होता है उसको 1 महीने का धैर्य होता है
तो वो भिखारी से, मजदूर से थोड़ा अच्छा कमा लेता है, 5, 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेता है। और जो किसान होता है उसको 3-4 महीने फसल की बोने के बाद में 3-4 महीने का, 6 महीने का इंतजार करता है, इसीलिए वो तीनों लोगों से, भिखारी से, मजदूर से और नौकरी वाले व्यक्ति से अच्छा कमाता है, यानी लाखों में कमाता है। और एक जो बिजनेसमैन होता है साथियों, वो एक कोई भी बिजनेस डालता है तो वो 1-2 साल के लिए नहीं सोच के डालता है, वो उस बिजनेस को डालने के बाद इंतजार करता है 5 साल का, 10 साल का, 7 साल का। इसीलिए साथियों वो मजदूर और नौकरी वाले और किसान इन सभी लोगों से ज्यादा कमाता है। तो साथियों मैं बधाई दूंगा कि यू आर एंटर इन अ बिजनेस, आप एक बिजनेस के अंदर एंटर हो चुके हैं साथियों। आपको बधाई दूंगा कि आपको भी काफी अच्छा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे इस बिजनेस की खास बात यह है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ पे धैर्य के साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा पैसा भी आना शुरू हो जाता है, एक अच्छी खासी इनकम भी, कमाई हमारी शुरू हो जाती है, जिससे हम अपना गुजारा भी आसानी से कर सकते हैं साथियों। तो सबसे पहला पैसेंस रखिए, और पैसेंस कब रखना है? जब आपका चेक ना आए, जब आपको लोग मना करें, जब आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हो, जब सारे के सारे मार्केट आपके खिलाफ हो, तब आपको धैर्य रखना है। क्योंकि जब आपका चेक आएगा, जब आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, जब आपको लोग मना नहीं करेंगे, तब तो कौन आपके, बताइए, माइंड की क्या परीक्षा होगी? तब तो कोई भी धैर्य रख लेगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा हो जिंदगी के अंदर, तब तो कोई भी धीरज रख लेगा। लेकिन जब जीवन हमारे विपरीत हो, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, तब धैर्य रखना वो सबसे बड़ी बात होती है साथियों। उसके बाद जब हम इस काम को करेंगे, तो हमने पहली बार किया है, हो सकता है हमारे परिवार में इस काम को नया है, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार इस काम को जानते नहीं है, जिनको हम बताएंगे तो होगा क्या, वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है वो हमारा विरोध करे। और साथियों ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जब आकाशवाणी चैनल पे गया था, तो उसको ये कह के बाहर कर दिया गया था कि आपकी आवाज बहुत मोटी है, आप आकाशवाणी चैनल पे कामयाब नहीं हो सकते। फिल्म इंडस्ट्री में गया था तो उसको ये कह के बाहर कर दिया गया था कि आपकी टांगे बहुत लंबी है, आप हीरो नहीं बन सकते, आपके लायक हीरोइन नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों आज उसकी वही लंबी हाइट, वही लंबी टांगे और वही साथियों मोटी आवाज आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज करती है साथियों। तो साथियों आपके परिवार से आपका विरोध हो सकता है, आपके रिश्तेदारों से, आपके पड़ोस से, आपके सहकर्मी, आपके समाज से आपका विरोध हो सकता है, क्योंकि वे लोग इस व्यवसाय के बारे में जानते ही नहीं है। अगर वो जानकारी ले ले कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेरिका जैसे देश के अंदर पिछले 70 साल से चल रहा है, चाइना के अंदर चल रहा है, विश्व के अंदर हर देश के अंदर चल रहा है, कोई सिंगापुर के अंदर चल रहा है, मलेशिया के अंदर चल रहा है, हर देश के अंदर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये इंडस्ट्री चल रही है, तो भारत के अंदर इसकी शुरुआती फेज है और अब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और साथियों विरोध किन लोगों को होता है? जब फोन का आविष्कार किया ग्राहम बेल ने, तब उसने बोला कि मैं एक आवाज इधर से दूंगा उधर आवाज चली जाएगी, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जब राइट ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा यंत्र बना रहे हैं, लोग मतलब हवा में उड़ेगा 1000 टन लोहा एक दिन, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया साथियों। लेकिन उनको अपने इरादे पे, अपने विचार के ऊपर भरोसा था। तो साथियों कहीं ना कहीं आपको भी भरोसा करना पड़ेगा कि यस वी आर डूइंग राइट वर्क, हम सही काम कर रहे हैं साथियों। और मैं आपको बधाई दूंगा कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं साथियों। तो साथियों उसके बाद अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में परिवर्तन किस चीज में करना पड़ेगा? ड्रेस कोड में, आदतों में, हमारे नजरिए में, हमारे बोलने के तरीके में, हमारे एनवायरमेंट में, माहौल में बदलाव करना पड़ेगा साथियों। हम हो सकता है जो कपड़े अच्छे पहले जींस टी शर्ट पहनते थे, लेकिन अब हमें थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हो सकता है हमारी लेट उठने की आदत थी, फेसबुक ज्यादा चलाने की आदत थी, मूवी देखने की आदत थी, उन आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को में सिर्फ फायदा वही काम कर रहा है सोशल मीडिया से जुड़ के जिससे हमारा बेनिफिट हो। और बोलने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, हमें हमारे नजरिए में बदलाव करना पड़ेगा, और जो हमारा माहौल है उसमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब जिस व्यक्ति ने समय के अनुसार बदला है वो साथियों आगे बढ़ गए। आपने देखा वो आज के समय में कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और आज के समय में कोई खेती उन टेक्नोलॉजी का सहारा ना लेके और पुराने बोला बैल से मैं खेती करूंगा, तो क्या लगता है कितना बड़ा पैदावार कर पाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शायद उतनी बड़ी पैदावार ना कर पाए। लेकिन अगर बदलाव किया तो बहुत बड़ा काम। नोकिया कंपनी ने नहीं बदला, दूरदर्शन ने अपने आप को नहीं बदला साथियों। तो जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया है वो लोग आगे बढ़े हैं। दूरदर्शन को कोई नहीं देखता साथियों, आज कलर टेलीविजन, नए नए टेलीविजन आ चुके हैं, एचडी के टेलीविजन, उनको लोग देखना पसंद करते हैं। नोकिया कंपनी ने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया था। सन 2000 के अंदर 50 बिलियन यूरो टर्नओवर था नोकिया कंपनी का, और 2008 के अंदर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आई थी। तो साथियों 2014 के अंदर मात्र 11.76 बिलियन यूरो था, बिलियन यूरो टर्न हो गया था, यानी कि 50 बिलियन 2009 के अंदर था, और 2014 आते आते घट के
वो 11.74 बिलियन यूरो रह गया था नोकिया का टर्नओवर। क्यों? क्योंकि उसने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी मैनेजमेंट के अंदर सहमति नहीं बन पाई एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को लेके। इसी तरीके से साथियों आज कोरोना टाइम ने हमें सिखा दिया है, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि अब टाइम है वर्क फ्रॉम होम, घर पे रह के काम करने का जमाना है। पिछले लॉकडाउन में हमने घर पे रह के काम किया, ये सारी बातें हमने बताई, लेकिन फिर लोगों ने नहीं समझा। अब दोबारा लॉकडाउन हो गया और अभी तो ब्लैक फंगस आ गया, पता नहीं हो सकता है इससे खतरनाक कोई वायरस आ जाए। यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो कहीं ना कहीं साथियों मार्केट से हमें निकलना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है कि या तो बदलो या निकलो, मार्केट के अनुसार पर समाज के अनुसार या तो बदलो या निकलो, जमाने से बाहर हो जाना पड़ता है साथियों हमें। इसके अलावा साथियों ऑब्जेक्शन आएगा, आपत्ति आएगी। जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे, हो सकता है आप 2 से बात करो, 4 से बात करो, 10 से बात करो, तो कुछ लोग यस करेंगे, कुछ लोग नो करेंगे। 2 ही चीजें आएगी, एक तो यस आएगा, एक नो आएगा। यदि यस आए तो बहुत अच्छी बात है, खुश होना है। नो आए तो और ज्यादा खुश होना है, क्योंकि नो का मतलब हमारे यहाँ होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कोई नो बोलता है तो ये मना नहीं कर रहा है वो कि नो का मतलब वो कह रहा है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले के पास जाओ। आपका काम है बिजनेस प्लान दिखाना, हमारा काम है अपना कर्म करना, उसका काम है हाँ या ना बोलना। आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आए तो वेलकम वरना भीड़ कम। साथियों हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, क्या लगता है हमारे साथ 2 4 5 लोग आएंगे नहीं आएंगे? तो क्या फर्क पड़ता है यदि हमें कुछ लोग मना कर देंगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरा दिन जरूर आता है साथियों। आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। द डे विल कम, एक दिन आएगा कि लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे और लाखों करोड़ों रुपए आपके खाते में, बैंक बैलेंस में होगा। बस आप उस ऑब्जेक्शन का विरोध जो है वो करते रहिए, वो आपको ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है साथियों। उसके बाद आपको नॉलेज डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन सहन कर लिया आपने और कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई भी काम जब हम करते हैं तो बिना ज्ञान बिना नॉलेज के बेकार है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है सीखना बंद, तो अमिताभ बच्चन साहब भी बोलते हैं जीतना बंद। क्योंकि सीख कर तो साथियों हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे एक साइकिल को भी नहीं चलाया जा सकता। और हम हमेशा अपने ज्ञान की, हमारी जितनी नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग हम पैसा कमाते हैं। यदि हमें 1000 रुपए की नॉलेज है तो 1000 रुपए हम कमाएंगे, यदि लाख रुपए की नॉलेज है तो लाख रुपए आएगा, यदि करोड़ रुपए की नॉलेज तो करोड़ रुपए आएगा। यानी कि पहले इनकम नहीं बढ़ेगी, पहले बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, पहले हमारी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ेगी, पहले हमारा ज्ञान बढ़ेगा साथियों, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि एक 10वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है तो उसको 10वीं के हिसाब से पैसा मिलता है, कोई 12वीं पढ़ा हो तो 12वीं के हिसाब से, यानी जितना ज्ञान है। हो सकता है कई लोग आपको ये इस तरीके से बोलते हो कि अमिताभ बच्चन कम पढ़ा लिखा है, फेसबुक का मालिक भी कॉलेज ड्रॉप आउट है ना, बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। लेकिन साथियों आपको जान के ताजुब होगा कि बिल गेट्स आज भी महीने में 4-4 बुक किताबें पढ़ डालता है साथियों, महीने के अंदर 4-4, रोज लगभग एक एक किताबें पढ़ रहे हैं वॉरेन बफेट जैसे लोग। तो साथियों कहीं ना कहीं ये लोग डेली पढ़ते हैं, लेकिन ये किताबी ज्ञान नहीं लेते, ये स्कूली ज्ञान नहीं लेते, ये मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, जो लेटेस्ट चीजें चल रही है, उनकी नॉलेज कोई छोड़ते नहीं है। तो साथियों हमें अपना ज्ञान डालना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें है ज्ञान डालने के लिए? हमारे बिजनेस की कुछ ऑडियो है, वीडियो है, मेरा फेसबुक चैनल है, उसको आप एक्टिव कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करके डालते हैं वो आपके पास पहुंचती रहेगी, तो इससे आपका स्वयं का विकास होगा। बेसिक सक्सेस स्टेप ट्रेनिंग होती है हमारी शुक्रवार के दिन, तो और YouTube के ऊपर भी डली हुई है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स सेशन होता है 4-5 दिन का लगातार कंटिन्यू ऑनलाइन, जो कि हम जल्दी करने वाले हैं, जिसमें हम बिजनेस की A to Z जानकारी देते हैं। कोर्स सेशन के अंदर पूरी की पूरी हम पूरा एक A to Z जानकारी देते हैं, आपको कमांडो बनाते हैं इस बिजनेस के। इसके अलावा हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, यानी कि यदि आपकी 10 लोगों की टीम होगी तो उसको 20 लोगों में कैसे कन्वर्ट करना है, 20 लोगों की टीम होगी तो उसको 50 लोगों में कन्वर्ट कैसे करना है, 50 लोगों की टीम होगी तो उसको 100 लोगों में कैसे कन्वर्ट करना है, 100 लोगों की होगी तो 1000 में कैसे कन्वर्ट करना है, और 1000 से 10,000 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं, आप एक बड़ी टीम को कैसे लीड कर सकते हैं, ज्यादा लोगों के संगठन को किस तरीके से आप संभाल सकते हैं, इस चीज की हम LDP के अंदर पूरी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे बूट कैंप होते हैं, जितने भी लोग हैं जो स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे बूट कैंप होते हैं, उनके अंदर आप आएंगे तो उसके अंदर सारी चीजें आपको पता चलेगी। इसके अलावा हमारे फंक्शन होते हैं, अभी 30 तारीख को, इसी महीने की 30 तारीख को हम जूम के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी सफल लोग हैं, जिन लोगों ने इस बिजनेस से पैसा कमाया है, चाहे वो 1000 रुपए कमाए चाहे 500 रुपए कमाए, उनके सबके विद फोटो हम बकायदा जूम के ऊपर दिखाएंगे। आप आज जुड़े हो, आप अपना चेक बनाइए, डेली कैपिंग बनाइए, अभी आपके पास में 5-7 दिन का टाइम है,
आपका भी फोटो आने का उस मीटिंग के अंदर मौका है साथियों। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा क्या है ना, जो आपकी सफलता है ना वो आपके ज्ञान का बाई प्रोडक्ट हिस्सा है। यानी जितना ज्ञान होगा ना हमारे अंदर उतने ही सफल हो पाएंगे हम। कभी भी हम हमारे ज्ञान से ज्यादा सफल नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति 1000 कमा रहा है तो 1000 रुपए का ज्ञान है, कोई लाख कमा रहा है तो लाख रुपए का ज्ञान है, कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है तो करोड़ों रुपए का ज्ञान है। तो साथियों इस बिजनेस का ज्ञान आप लीजिए, बिना बिजनेस के ज्ञान के आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं साथियों, बिना ट्रेनिंग बिना ज्ञान के आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप भूल मत करिएगा कि मैं इस बिजनेस पे जुड़ गया हूं और मेरा काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। हो सकता है 2 लोगों को जोड़ दे, 4 को जोड़ दे, 10 को जोड़ दे, 20 की टीम बना दे, 50 की टीम बना दे, लेकिन इतना जरूर है कि लाख की टीम नहीं बन पाएगी साथियों। लाख की टीम तभी बनेगी जब आप खुद इस बिजनेस की पूरी जानकारी लेंगे, अपनी टीम में डाउनलाइन में वो जानकारी दिलाएंगे, उसके डाउनलाइन में वो आगे जानकारी लेंगे बिजनेस की, उसके डाउन में और जानकारी दिलवाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेट होगा, तभी कहीं ना कहीं आगे आपकी टीम बढ़ पाएगी साथियों। इसके अलावा साथियों आपको इस बिजनेस को करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला काम है वो है सपना, कि आप अपना सपना बनाइए साथियों। बिना ड्रीम के हम यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। 2 दिन काम करेंगे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, 4 दिन काम करेंगे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको अपने सपने लिखने और सपनों के ऊपर उनको एक्शन बनाना है, डेट और टाइम डालना है, तो आपके गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं साथियों। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखे, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे साथियों। और कहीं ना कहीं आज कोई इंसान सपना नहीं देख रहा है, जी हाँ सपना नहीं देख रहा है, तो वो गुनाह कर रहा है। क्योंकि जिंदगी एक बार है साथियों, जीवन एक बार मिला है हमें, एक बार मिला है, बार बार नहीं मिल रहा है जीवन। इस बात की कोई गारंटी नहीं अगली बार जन्म हो ना हो। तो साथियों एक बार जीवन मिला है, तो क्यों ना हम बड़े सपने देखें, क्यों ना हम ऐसे सपने देखें जो हम सोचते हैं जो हम नहीं सोच सकते साथियों। तो सपना देखिए, और मेरी तरफ से कम आप 10 से 20 सपने आप इस साल के बनाइए 2021 के। और जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइनिंग करवाया उनको बताइए कि सर ये मेरे सपने हैं। और ईश्वर भी बोलता है कि जो आप सोचते हो मन में और जिसके बारे में आप विचार करते हो, सोचते रहते हो, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है साथियों। और एक फिल्म का डायलॉग भी है कि कहीं ना कहीं जिस चीज को आप शिद्दत और पूरी ताकत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। तो आप शिद्दत से किसी सपने को चाहते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सपना आपका पूरा ना हो। तो 3 तरह के सपने होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, हवाई जहाज को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है, ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से साथियों इंसान को आगे बढ़ाने के लिए उसके सपनों की जरूरत होती है। बिना सपनों के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथियों। एक 50 गज का प्लॉट बनाता है एक व्यक्ति, तो उसका नक्शा तैयार करवा के लेके आता है, इधर बेडरूम होगा, इधर ड्राइंग रूम होगा, इधर किचन होगा, इधर वॉश बेसिन होगा, इधर ये चीज होगी, इधर बच्चों का होगा। तो एक 50 गज का जो प्लॉट होता है उसको बनाने के लिए हम नक्शा तैयार करवाते हैं साथियों। लेकिन जो जीवन इतना कीमती है हमारा, आपको क्या लगता है उसका कोई नक्शा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी नजर में होना चाहिए साथियों, कि आज से 1 साल बाद हम क्या क्या हासिल करेंगे जीवन से, 5 साल बाद हम क्या क्या जीवन से हासिल करेंगे, 10 साल बाद हम किन ऊंचाइयों पे रहेंगे, 15 साल बाद किन ऊंचाइयों पे रहेंगे, और जब इस जीवन से जाएंगे तो किन ऊंचाइयों पे रहेंगे। साथियों ये आप तैयार करिए अपने सपने को, और एक सपना जरूर लिखिए कि आपके ना रहने के बाद आपके बारे में लोग कैसा सोचे। यानी कि वो बोला जाता है ना कि सर्वज्ञ हो गया ये व्यक्ति, तो मरने के बाद उसकी पूरी बायोग्राफी लिखी जाती है, उसके बारे में लोग बताते हैं। तो आप अपनी जो मरने के बाद जो कथा है वो कैसी लिखवाना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में, तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो साथियों करके देखिए, आपको मजा आएगा कि आप किस तरीके से लोग आपको याद करें। इसके अलावा साथियों जब आप इस बिजनेस में आ गए तो ऐसा नहीं कि बिजनेस सपना बनाने ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो सपना बनाना है, बनाने के बाद चिपकाना है, लिखना है मोबाइल पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, अपने जहां आप फ्रेश होने जाते हैं उस वॉशरूम के अंदर अपने सपने को लिख के चिपका दीजिए। इसके अलावा जिन लोगों को आप जानते हैं और जो लोग आपको जानते हैं उनको एक डायरी के अंदर बढ़िया सी सुंदर से स्वीट डायरी लेके उनके अंदर उनके नाम लिखिए। 3 तरह से लिस्ट बनाई जा सकती है, एक तो हॉट लिस्ट होती है, एक वॉर्म लिस्ट होती है, एक कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट के अंदर उन लोगों का नाम लिखेंगे हम जिन लोगों के साथ हमारा खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन के लोग हॉट लिस्ट में आते हैं। वॉर्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, जो हमारे जानकार लोग हैं। और कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमें नहीं जानते और जिनको हम अभी तक जानते नहीं है।
यानी कि अनजान लोग जो सोशल मीडिया से या कहीं ना कहीं वैसे हम थोड़ा सा कनेक्टिंग करके या सफर के दौरान या कहीं दुकान के समय जाते समय या कहीं बिजनेस मीटिंग में जाते समय जहां भी लोग हमें मिलते हैं वो लोग हमारे कोल्ड लिस्ट के लोग होते हैं, तो उनके नाम नंबर लेके हम अपनी लिस्ट को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो साथियों पहला जो गियर है इस बिजनेस के अंदर वो सबसे पहले शुरुआत होती है आपकी हॉट लिस्ट से। लेकिन हॉट लिस्ट के जो लोग हैं वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके विश्वास पे, आपकी ज्वाइनिंग पे, आपके भरोसे पे वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, पैसा देंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। उनसे काम करवाने का तरीका है इन मीटिंगों के अंदर आप लेके आइए, आप उनको इन ट्रेनिंगों से जोड़िए, आप उनको कोर मीटिंग के अंदर लाइए, आप हमारे बूट कैंप के अंदर लाइए, आप फंक्शन के अंदर लाइए, आप सेमिनार के अंदर लाइए। तो जितने भी सक्सेसफुल सेमिनार होते हैं सक्सेसफुल लीडर से उनको मुलाकात करवाइए, तो कहीं ना कहीं जो आपकी हॉट लिस्ट के लोग हैं वो भी धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा बोला जाता है कि आपके बारे में कुछ नहीं है, वो आप उनके लिए जीरो हो, लेकिन जो सीनियर लोग हैं थर्ड पार्टी लगवाते हैं तो आपका काम हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स फॉर्मूला, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, ई फॉर एम्प्लॉय और एन फॉर नेबर्स और डी फॉर ड्रीमर और एस फॉर स्ट्रेंजर यानी कि अनजान लोग। इन एफ फॉर फ्रेंड्स फॉर्मूला करके भी आप उनका नाम लिख सकते हैं। एक मैन फॉर्मूला है, लिस्ट बनाने के बाद मैन यानी कि मनी है कि नहीं, प्लान उनको बिजनेस बताएं तो पहले चेक करिए कि उनके पास पैसा है कि नहीं, उनके पास अथॉरिटी है कि नहीं, या घर के मुख्य व्यक्ति पैसा नहीं है तो क्या वो जरूरतमंद है कि नहीं है। ना तो उनके पास पैसा है, ना अथॉरिटी है, ना जरूरतमंद है, तो आप ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी बिजनेस में मत लाइए, कोई फायदा नहीं होगा। और आप लिस्ट बनाने के लिए आज के टाइम में सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया से कंपनी का नाम मत लीजिए, अपनी प्रोफाइल से कंपनी का नाम बिल्कुल हटा दीजिए, बहुत करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं। और अपनी फोटो डालिए, कोई कंपनी का नाम मत डालिए, और धीरे धीरे लोगों से कॉन्टेक्टिंग करना शुरू करिए, हाय हेलो करना शुरू करिए, और उनसे पूछिए कि सर मैं आपका हालचाल जानना चाहता हूं, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड है, आप मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड है, तो मैं आपसे पर्सनली हालचाल जानने के लिए पूछा है व्यक्तिगत रूप से कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। बोला हाँ सर बिल्कुल ठीक है। जॉब कैसी चल रही है आपकी, आप इस समय में खर्चा कैसे चला रहे हैं, आप किस तरीके से फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, तो वो बताएगा, धीरे धीरे करके बातचीत होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसको बताइए कि सर मेरे साथ में भी परेशानी थी, लेकिन मेरे को अभी एक अच्छा काम मिला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा काम मिला है जिसमें मेरे को पैसा आना शुरू हो गया है। तो वो पूछेंगे आपसे कि क्या काम है, तो आप उसको लिंक भेज दीजिए, जो हमारा प्लान का लिंक होता है उसके अंदर वो लोग अटैच हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इन्विटेशन, इन्विटेशन का तरीका, जब आप किसी को भी इनवाइट करते हैं, मीटिंग का लिंक भेजते हैं, तो कभी भी कंपनी का नाम मत बताइए, कंपनी का नेचर ऑफ वर्क मत बताइए, इन्वेस्टमेंट कभी भी मत बताइए कितना पैसा लगेगा, और हमेशा जूम के ऊपर इनवाइट करने का लिंक भेजिए। सबसे बढ़िया तरीके आज के समय में साथियों सोशल मीडिया, इन्विटेशन करिए, अपने जानकार लोगों को इन्विटेशन दीजिए। तो एक बार लिंक देने से वो कहीं ना कहीं मीटिंग में आएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आप पे भरोसा करेंगे, कुछ लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो साथियों आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि आपने ये मीटिंग सक्सेसफुली साथियों अटेंड कर ली है, और मेरी शुभकामनाएं साथियों आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मीटिंग को अटेंड कर लिया है।